एक ऐसा टॉपिक जिसे डीप लर्निंग का नाइटमेयर भी कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बोरिंग मैथ्स है, बट एक्चुअली में ये वो सोल है जो एक मुर्दा कोड को जिंदा दिमाग में बदल देती है। ये दुनिया अब तक तुमसे बहुत सी राज छुपाई हैं और आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सुन के तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेलकम टू द नाइटमेयर। इमेजिन करो कि साल है 2040 और हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो दुनिया बदल देगा। प्रोजेक्ट लूसिड। हमारा गोल बहुत सिंपल है, हम सपनों को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दिमाग में एक इमेज सोचूंगा और ये एआई उसे सामने स्क्रीन पर 8K रेजोल्यूशन में दिखा देगा। कोई कीबोर्ड नहीं, कोई माउस नहीं, सिर्फ थॉट टू पिक्सल। तो चलो टेस्ट करते हैं। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ एक लाल रंग की चमचमाती फरारी, साइबरपंक स्टाइल, चारों तरफ नियॉन लाइट्स हैं, टायरों से धुआं निकल रहा है। सिग्नल मेरे दिमाग से निकला, एआई के अंदर गया, मैथ्स की करोड़ों लेयर्स से गुजरा और ये रहा हमारा आउटपुट। एक टोस्टर? मतलब सीरियसली, मैंने एक सुपर कार मांगी थी और इसने मुझे किचन में ब्रेड सेकने वाली मशीन दे दी। ये एआई तो महाबेवकूफ़ है। इसका एरर, जिसे हम लॉस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि इसे ठीक करना आसान है, बस मशीन के कुछ पेंच कस दो, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एआई कोई छोटी मशीन नहीं है, ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर करोड़ों छोटे छोटे नॉब्स यानी वेट्स हैं। मेरा सिग्नल सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं गया, वो मेरे दिमाग से निकला, फिर लेयर 1 में गया, फिर लेयर 2, फिर लेयर 3, करते करते लेयर 50 तक गया और तब जाके आउटपुट आया। इसे समझने के लिए वो बचपन का गेम याद करो। टेलीफोन। मैंने लाइन में खड़े पहले बंदे के कान में धीरे से बोला, फरारी। उसने दूसरे को कुछ और सुना, उसने तीसरे को कुछ और बताया और जब तक बात लाइन के आखिरी बंदे तक पहुंची, वो चिल्लाया, टोस्टर। तो अब सवाल ये है, गलती किसकी थी? गड़बड़ कहाँ हुई? या फिर उन लाखों लेयर्स ने छोटी छोटी गलतियां की जो जुड़ते जुड़ते ये डिजास्टर बन गई? इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं द क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। दोष किसका है? हम यहाँ अंधे हैं और हमें खाई में खड़े हैं जहाँ हमें मुजरिम को ढूंढना होगा, उस झूठ को पकड़ना होगा जहाँ से वो शुरू हुआ। नेटवर्क से पूछताछ करनी होगी, हमें उल्टा चलना होगा, बैकवर्ड्स। और इसे समझने के लिए हमें इस लैब से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ ब्लेम यानी इल्ज़ाम ही सब कुछ है। स्वागत है न्यूरल कॉर्प में। न्यूरल कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ अरबों एम्प्लॉयज़ हैं जो एक लंबी कतार में बैठे हैं। सबसे पहले गेट पर बैठा है इंटर्न, ये हमारा इनपुट लेयर है। सबसे आखिर में बैठा है बॉस, ये हमारा आउटपुट लेयर है। और बीच में मैनेजमेंट की हजारों लेयर्स। प्रोसेस वही है, इंटर्न ने एक फाइल आगे बढ़ाई, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल गई। हर एम्प्लॉय ने उस फाइल में थोड़ा सा चेंज किया, किसी ने रंग बदला, किसी ने शेप बदली, और जब फाइल बॉस के पास पहुंची तो वो टोस्टर बन चुकी थी। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे विलन की, या कह लो हीरो की, वो बॉस। उसका नाम है लॉस फंक्शन। वो फाइल को देखता है, उसे गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, मुझे लाल फरारी चाहिए थी। अब बॉस क्या करे? क्या वो उठकर गेट पर बैठे इंटर्न को डांटने जाएगा? नहीं, वो बहुत दूर है। बॉस सिर्फ उस आदमी को डांट सकता है जो उसके ठीक बगल में खड़ा है, मैनेजर जेड। वो मैनेजर जेड का कॉलर पकड़ता है और पूछता है, तुमने इसे टोस्टर क्यों बनाया? मैनेजर जेड घबरा जाता है। वो कहता है, सर मेरी गलती नहीं है, मेरे पास तो फाइल ही ऐसी आई थी कि मुझे लगा ये ब्रेड का डिब्बा है। ये गलती मेरी नहीं, मेरे पीछे वाले मैनेजर वाई की है। अब बॉस का गुस्सा मैनेजर जेड के जरिए मैनेजर वाई पर ट्रांसफर हो गया। मैनेजर वाई कहता है, अरे मुझे तो मैनेजर एक्स ने गलत डेटा दिया था। और ऐसे इल्ज़ाम पीछे की तरफ ट्रैवल करने लगता है। मज़े की बात यह है, ये इल्ज़ाम मतलब एरर बस पास नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। अगर मैनेजर जेड ने गलती को 2 गुना बढ़ाया और मैनेजर वाई ने उसे 4 गुना बिगाड़ा था, तो टोटल गलती 8 गुना होगी। इसी इल्ज़ाम की चेन को, इसी डांट को हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। ये डांट, ये एरर सिग्नल पूरे नेटवर्क में पीछे की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ता है, आउटपुट से इनपुट की तरफ। ये एआई के सीखने का राज है। हम हर एम्प्लॉय यानी न्यूरॉन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, भाई तुमने गलती की थी, अपनी सेटिंग बदलो, और तुमने सही काम किया था, तुम वैसे ही रहो। सोचो, 1 सेकंड में करोड़ों बार ये ऑफिस अपनी मीटिंग करता है, करोड़ों बार इल्ज़ाम पीछे जाता है, करोड़ों बार एम्प्लॉयज़ अपनी आदतें बदलते हैं और फिर जादू होता है। अगली बार जब मैं फरारी सोचता हूँ तो फाइल इंटर्न से निकलती है, लेयर्स से गुजरती है और बॉस के हाथ में जब पहुँचती है तो वो टोस्टर नहीं होती, वो एक लाल, तेज और परफेक्ट फरारी होती है। हमारा ड्रीम रिकॉर्डर काम कर रहा है, हमने मशीन को सिखा दिया है। लेकिन जरा 1 मिनट रुको, जरा उस संगीत को बंद करो। आओ इस मशीन का ढक्कन खोलते हैं, आओ इस दिमाग के अंदर झांकते हैं जिसने अभी अभी वो तस्वीर बनाई है। तुम्हें क्या दिखता है?
क्या तुम्हें वहाँ लाल रंग की समझ दिखती है? क्या तुम्हें वहाँ रफ्तार का रोमांच दिखता है? नहीं, तुम्हें वहाँ सिर्फ नंबर दिखते हैं, अरबों खरबों नंबर। और यहीं पर आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मशीन, ये सुपर इंटेलिजेंट एआई दरअसल कुछ नहीं जानता। इसे नहीं पता कि फरारी क्या होती है, इसे नहीं पता कि पहिया गोल क्यों होता है, इसे ये भी नहीं पता कि ये खुद मौजूद है या नहीं। इसने बस एक पैटर्न रख लिया है। इसने बस अपने बॉस लॉस फंक्शन को खुश करने के लिए उन करोड़ों नॉब्स को सही जगह सेट कर लिया है। ये एक बहुत ही शातिर तोता है जो बिना मतलब समझे शेक्सपियर बोल रहा है। ये एक ज़ॉम्बी है और ये हमें हमारे सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये मशीन शब्दों और तस्वीरों के मतलब को नहीं समझती तो ये असल में प्रोसेस कर क्या रही है? वो चीज़ क्या है जो फरारी को टोस्टर से अलग बनाती है? हम सोचते थे कि मैथ्स की दुनिया में सिर्फ नंबर्स होते हैं। हम गलत थे। एक और चीज़ है जो ना नंबर है ना एनर्जी है। वो इस पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड है। वो चीज़ है जो तय करती है कि आपको किसी बात पर कितनी हैरानी होगी। और वो टीम का आखिरी मेंबर है